मेरी बहनें खास तौर से आज मेरी पूरी तकरीर बैठ के सुने। देखो हम लोग सोना सोना बहुत करते हैं ना, तो इस नींद को हुजूर के नाम पे कुर्बान करोगे ना, अल्लाह रसूल के नाम पे, तो अल्लाह नींद में बरकतें अता फरमाएगा। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नींद ही नहीं आती। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिन्हें नींद, और जब तुम्हें आती है और तुम ये कुर्बान करोगे, ये तुम्हारी कुर्बानी है, ये आपकी कुर्बानी है, ये मेरी कुर्बानी है। जो अब मेरी बहनें सुने आराम से। अरे सुना है तो ना, अल्लाह अकबर। हते जुनैद बगदादी कहते थे जब अपने आप सो जाते थे तो आपकी आंख खुलती थी तो आप फरमाते थे, बेटे कोई बात नहीं, वो सीख जाएगा हल्के हल्के। इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें, बस मेहरबानी बेटे, अब ना आना खुदा के वास्ते। तो जो है आना, ऐसे थोड़ा सा बच्चा है ना, कोई पता नहीं उसे, ये अदब की महफिल है ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जुनैद बगदादी जब को नींद आ जाती थी अचानक उठते थे एकदम और कहते थे, ऐ नफ्स मुझे क्यों इतना सुला रहा है, तुझे पता है जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे कयामत तक सोना होगा। तो जरा नींद को थोड़ा कुर्बान करके मेरी बात को सुने मेरी बहनें भी, और आप। हो सकता है ये रात सारी रातों के गुनाहों को माफ कर दे। मेरी तकरीर का आज का जो मौजू है वो यही है कि जो तुम्हें याद करे तुम उसे कभी न भूलो, है ना? जो तुम्हें वक्त दे तुम उसे वक्त दो, जो तुम्हारा ख्याल रखे तुम उसका ख्याल। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अच्छा, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। कुछ लोग समझते हैं दौलत सब कुछ है। यार अल्लाह ने जिन्हें सेहत दी है ना, वो भी शुक्र अदा करें, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत है। क्या है बोलो? एक साहब कहने लगे, हजरत मुझे पैसे की बड़ी तलब है, पैसा चाहिए। मैंने उससे कहा कितना पैसा? तो सोच समझ के बोला कम से कम 5 करोड़। मैंने कहा बस? कहने लगा ये क्या कम है? मैंने कहा हाँ बहुत कम है भाई, कुछ भी नहीं है 5 करोड़। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मैं एक आदमी को जानता हूं जिसका बंबई के अंदर 22 करोड़ का फ्लैट था। उसके बेटे का, एक ही बेटा था, उसका लीवर खराब हो गया। लीवर का जब इलाज चला तो गाड़ी बिकी, फैक्ट्री बिकी, और फैक्ट्री बिकने के बाद 22 करोड़ का उसका फ्लैट भी बिक गया। और अमेरिका में जाकर के उसके बच्चे का वो लीवर बदला, और जब वो आया तो उसके पास कुछ नहीं था, उसने मजदूरी करना शुरू की। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो तुम्हें सेहत दी है इसकी कोई कीमत नहीं है, ना एक लीवर की कोई कीमत है, ना एक गुर्दे की कोई कीमत है, ना इन आंखों की कोई कीमत है, ना इन हाथों की कोई कीमत है। उनसे पूछो जिनके पास है नहीं। लिहाजा सेहत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सेहत तूने अता की है। समझ आ रही नहीं आ रही है? इससे बड़ी कौन सी दौलत हो सकती है? तो मैं ये कह रहा था आपसे, जो तुम्हें याद रखे तुम उसे याद रखो, है ना भाई? अच्छा, मैंने ये पढ़ा है, ए बच्चे खामोश हो जाओ। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं ना, वक्त, तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा दे देते हैं उसे। क्या दे देते हैं? अच्छा, जिंदगी का कोई दूसरा नाम बताओ तो क्या होगा? जिंदगी का दूसरा नाम क्या है? वक्त। अरे वक्त ही तो जिंदगी है। वक्त खत्म तो इंसान, टाइम खत्म तो इंसान खत्म। अच्छा, वक्त किसे देना चाहिए था? आपको मालूम है जन्नत में कोई जन्नती को हसरत नहीं होगी, कोई भी जन्नत में जन्नती को कोई हसरत नहीं होगी। जन्नत में आराम से मेवे खाएगा, जन्नत में हूरें होंगी, जन्नत में नहर होंगी, जन्नत में उसका दिल ऐसा मुतमईन होगा जैसे कभी मुतमईन नहीं हुआ होगा। मगर फिर भी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर भी जन्नती को एक हसरत होगी जन्नत में, वो ये कि काश मैंने जो वक्त खराब किया था, जो अपना वक्त जाया किया था, जो फालतू खर्च किया था, काश मैं वो ना करता, उसमें अल्लाह का जिक्र कर लेता।
मगर आज नौजवानों से देखो, आज वक्त कितना कीमती है, वक्त इतना कीमती है हजरात मोहतरम कि लोगों के पास वक्त ही तो नहीं है। एक आदमी 1 करोड़ रुपए लेकर अस्पताल में खड़ा है लखनऊ के, और वो कह रहा है कि मेरे बाप से 2 मिनट मेरी बात करा दो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, और डॉक्टर हाथ जोड़ के कहता है मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो वक्त इसका खत्म हो गया। आप जरा गौर करो, एक आदमी कह रहा है कि मेरा अकेला बेटा है, अभी मैं अपने बेटे को बाहर था, एक आदमी बाहर से आया, विदेश में काम करता था, पता लगा बेटी की तबीयत खराब है तो आया और आकर के अपने बेटे के अस्पताल में सारे पैसे खर्च करने लगा। आखिर उसने बहुत से पैसे खर्च किए मगर बेटा न बच सका, तो जब बहुत से उसके बेटे का इंतकाल हुआ तो अपने पैसे बेटे के पैरों में रखता था और कहता था देखो लोगों, मेरे पैसा कोई काम नहीं आया, मैं बाहर रहता रहा बच्चों के लिए, मगर यही मेरा बच्चा 10 साल का आज इंतकाल हो गया और मैं पैसा मेरा किसी काम का नहीं है, मेरा बेटा मुझसे 2 बातें करने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी को टेलीफोन किया कि आपके बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप ऐसा करें फिलफौर आइए। उसने दुबई से टिकट बनाए, आनंद फानन में दिल्ली आया, दिल्ली से उसने कार की और कार करने के बाद वो अपने घर की तरफ को चला, मगर चलते चलते गांव पहुंचा, जब अपने दरवाजे पे पहुंचा तो बाप के मौत की खबर आ गई। अंदर दाखिल हुआ तो बाप के पैरों को चुपट के रोया और कहने लगा लोगों, आज मुझे वक्त का एहसास हो रहा है कि अगर 2 मिनट होते ना तो मैं अपने बाप से कम एक बार बेटे का लफ्ज सुन लेता तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती। याद रखो, ये जो वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं ना, ये फिर कभी वापस नहीं आएगा, सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। तो लिहाजा जो पीछे हो चुका है वो हो गया, मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त उसे देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें वक्त दिया है। वक्त किसे देना चाहिए? वक्त का सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो माँ बाप की खिदमत में होना चाहिए। मगर आज नौजवानों को देख लो, आज नौजवान नस्ल तो बर्बाद होती चली जा रही है और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं नौजवान नस्ल को बर्बाद होते हुए, और अफसोस हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप गौर करें और देखें, उन बच्चों से जाकर के देखें और गौर करें, अपने अपने बच्चों को गौर करें कि आपके बच्चे आज किधर लगे। बच्चे तो देखो, बूढ़ों को भी देखें, आप मोबाइलों में लगे रहते हैं। मुझे बताइए आपने अगर अपना वक्त अपनी बहन को दिया है तो अच्छा किया है, बहन आपको जानती है। अगर अपनी माँ को वक्त दिया है तो समझ में आता है, बहन आपकी माँ आपको जानती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम पे पहला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के बाद सबसे ज्यादा खिदमत का हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया मां। किसका? फिर फरमाया मां। फिर अर्ज की हुजूर किसका है? फरमाया बाप। बाप को देना चाहिए था, मां को देना चाहिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माँ बाप भी आपको जानते हैं, बीबी आपकी बीबी का भी आपके ऊपर हक है, आपके बच्चों का भी आपके ऊपर हक है, आपके घर वालों का भी आपके ऊपर हक है, रिश्तेदारों का भी आपके ऊपर हक है, आपके पड़ोसियों को भी आपको वक्त देना चाहिए, उनका भी आपके ऊपर हक है। वो आपको जानते हैं, आपके दिल, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आपकी बीबी के लिए मोहब्बत है, हमदर्दी है, आपके बच्चों के लिए मोहब्बत है, बच्चों को मोहब्बत है, माँ को मोहब्बत है, बाप को मोहब्बत है, भाइयों को मोहब्बत है, वक्त देना चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि ये इंस्टाग्राम वाले, ये फेसबुक वाला, ये यूट्यूब वाला, ये जिन्होंने फेसबुक जिसने ये बनाया है और जिस पे ये नौजवान नस्ल लगी हुई है, इससे पूछो जिसने 2-2 घंटे और 4-4 घंटे जो बर्बाद की हैं फेसबुक पे, 4-4 घंटे फिल्म देखता रहा यूट्यूब पर, तन्हाई में दरवाजे बंद कर करके गंदी तस्वीरें देखने वाले लड़कों से पूछो, हया खत्म हो गई? आजकल गुनाह नहीं समझा जा रहा, माज़अल्लाह। क्या गुनाह नहीं रहा? क्या बुरा काम नहीं रहा? क्या बदनिगाही न रही? पूरी रात फिल्में ड्रामे देखने वाले लड़के, यूट्यूब फेसबुक पर फिल्में देखने वाले, वो सारे लोगों से गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो अपनी जिंदगी के 3-3 घंटे रात को सोते वक्त आपको नींद नहीं आती, पहले इंसान लाइट बंद करता था, चिराग बुझाता था, तब नींद आती थी, आज नेट बंद करता है तब नींद आती है।